हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, जैसे कि कल हमने एक वीडियो भेजा था कि पतंग में पेच कैसे लड़ाते हैं। बहुत इजी से आप जो है लड़ा सकते हैं, काट सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक पेच और सिखाना चाहते हैं कि अगर हमें ऊपर से लड़ाना है पतंग, और सबसे पहले आपको एक टिप जो हर बार देते हैं कि जब भी आप पतंग उड़ाने के लिए आप अगर सोचते हैं या आप पतंग लड़ाने के लिए सोचते हैं तो आपके अंदर पतंग की खींच बहुत पावर होना चाहिए, नंबर एक। उसके बाद आपकी पतंग एकदम सीधी आना चाहिए, और ऐसी पतंग खरीदें जो थोड़ा लंबा फर्म हो, जो तेज़ भागती हो, क्योंकि लंबे फर्मे वाली ही पतंग बहुत तेज़ भागती है। तो आप थोड़ा लंबा फरमा लीजिए। उसके अलावा आपका मंझा अच्छा होना चाहिए, और उसके अलावा आपको पतंग उड़ानी और लड़ानी दोनों आना चाहिए। उसके बाद फिर जगह का एक चुनाव होता है कि हम जगह किस बैलेंस में रखें। अगर कोई आदमी नीचे से लड़ाता है वो थोड़ा आगे खड़ा होता है, और जो ऊपर से लड़ाता है वो थोड़ा सा पीछे खड़ा होता है। और चिराव का बैलेंस जो होता है वो आपको बनाना है। तो इस तरह से पतंग लड़ाने का एक जो सेटअप होता है वो सेट किया जाता है, ठीक है, जो आम पतंगबाजी है। और जो टूर्नामेंट होता है वो दोस्तों एक रिंग बनती है दोनों साइड की, और वहाँ पे अंपायर होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कहाँ पे क्या बनाना है, ठीक है। और जब टूर्नामेंट लड़ता है तो उसमें भी पतंग जो है आपकी भागने वाली नहीं लड़ती है। तो कोशिश करके मैदान से जो लड़ती है पतंग आम दिनों में भी, तो आप पतंग को सीधी उड़ाइए। और रेटी पतंग उड़ाने से जो पतंग ख़राब उड़ाता है तो उसको काटने का भी चांस बहुत कम होता है। भले ही तिगड़म लगा के काट ले, ठीक है, लेकिन पतंग सीधा उड़ा के पेज सेट करके काटना वो एक अलग चीज़ होती है। तो हम जब ऊपर से पतंग जब लड़ाते हैं, ठीक है, तो हम ऊपर से पतंग लड़ाने के लिए किस तरह की पेच करेंगे, तो आइए हम आपको डमी से सिखाते हैं, और उम्मीद है कि आपको भी समझ में आएगा। तो आइए आपको हम डमी पे ले चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये पतंग है, ठीक है, पतंग अभी हम अब नई बनाएंगे, उसके बाद जो है फिर आपको और अच्छे से समझा पाएंगे, क्योंकि अभी पतंग थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये देखिए, जैसे कि दो पतंग है, और मान लिया कि आज हम नारंगी वाली पतंग हैं और ये वाला अपोजिट वाला है। तो दोस्तों, आज की हम सिर्फ पावर वाली आपको बताते हैं कि पावर वाली पेच कैसे करते हैं। मान लिया कि दो जने, जब एक आदमी आगे से हो गया और ये वाला जो है हम ये पीछे से हैं, यानी पतंग देखिए ऐसे करके थोड़ा सा आगे पीछे होती है। देखिए हम पीछे हो गए, ये आगे हो गया। तो हमें क्या करना है कि हमें पतंग को, मान लिया कि जब हम ऊपर से हैं तो हम पतंग को जब यहाँ पे से आते हैं तब ये पतंग जो है सही होती है, ठीक है। तो उसके बाद जब सही हो जाए तो आप क्या, हम जो आपसे कहते रहते हैं कि पावर आप बनाइए। तो मान लिया कि ये नीचे से ये हमारे तरफ ये चला और ये हम ऊपर की तरफ से चले, और डर के पतंग नहीं लड़ाना चाहिए। अगर आपके अंदर पावर है तो आप डर के मत लड़ाइए। बहुत तेज़ी से जो है दोस्तों ऐसे करके ऊपर की तरफ चलिए, और ये भी फिर जब आप ऐसे चलेंगे तो ये ज़रूर ऊपर की तरफ चढ़ाएगा। और बस यहाँ पे चक्कर दे के, यानी इतनी तेज़ आपको खींचना है कि जैसे यहाँ पे, और ये भी आपको खींच रहे तो आपकी पतंग इतनी ऊंची हो जानी चाहिए, यानी इससे जो है इतनी ऊंची हो जाना चाहिए। और वो खींचे तो और तेज़ खींचे, बचाइए, ठीक है। अगर बचा लिए तो यहाँ पे ऐसे करके दौड़ के आइए, और यहीं चक्कर दे के बस इस तरह से ऐसे करके डुबोइए, ऐसे डुबो के, और इस तरह से पतंग आपकी ऐसे निकल आए। और पूरी पावर देखिए, इस तरह से ऐसे करके जब हम चलेंगे, ऐसे करके ऐसे चलते हुए बहुत पावर से और ऐसे करके नोच ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जब अगर आपके पास पावर होगी तो आप इस तरह से जाके ऐसे और ऐसे करके नोच के ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा पावर से, कि हमें पतंग जो है यहीं पास से चल देना है। यानी ऐसे करके ऐसे चलें, और इतनी ऊंचाई की से ला के ऐसे, और ऊंचाई से ला के और ऐसे डुबो के, और इस तरह से ऐसे करके ऐसे जाएंगे, और ऐसे जाके ऐसे बहुत पावर से निकलता हुआ ऐसे इस तरह से नीचे की तरफ नहीं निकलता हुआ,
ऐसे जाएंगे और ऐसे जाके इस तरह से ऐसे करके आएगी, ठीक है। इस तरह से जाके बहुत ज़्यादा पावर से फुल हैंड खींचना है, पूरी पावर से। और इसी वजह से हम कहते रहते हैं कि पावर बनाना ज़रूरी है। अगर आपकी पावर अगर कम है तो आपका सच्चा मुड्ढा भी कट जाता है। तो आप ऊपर से ये वाली पेज भी ट्राई करिए और हमें बताइए कि कैसी लगी पेज आपको। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।